आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं रीड इंडिया रामपुर सेंटर से फरहा। तो थोड़ा सुबह से चलती हूँ। मैंने सोचा था शायद मुझे आज बोलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी दिल में था कि लास्ट मोमेंट पे 2 मिनट्स मुझे बोलना ही है। तो मैंने एक कविता भी लिख के फोटो खींच के रखी है कि अगर बोलने का मौका मिला तो ज़रूर आपको सुनाऊंगी। और एक और बात मेरे मन में सुबह से चल रही थी कि कब वो दिन आएगा कि मैं यहाँ स्टेज पे बैठूंगी। पता नहीं क्यों अंदर से ही फील हो रहा था कि कब मैं ऐसा कोई अच्छा काम करूंगी कि मुझे भी ऐसे बुलाया जाए और जैसे सर का सारा दिखाया जा रहा था कि सर ने ये अचीव किया है, इतनी लाइब्रेरीज खोली हैं और लाइब्रेरीज के बारे में बताया है। तो वही मेरे मन में बहुत टाइम से सुबह से चल रहा था। बट जैसे ही स्मिता मैम ने मेरा नाम लिया, आई एम वेरी वेरी शॉक्ड कि मैं उठी फिर बैठी कि नहीं, मैं नहीं हो सकती, कोई और होगा। तो वही है कि हम सपने देखते हैं और लगता नहीं है कि कभी वो सपने साकार होंगे, लेकिन जैसे ही वो सपने साकार होते जाते हैं हम एक छोटे से इतने से होते हैं और जब हम इतना बड़ा बन जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये हमारी मेहनत का फल है या हम सबसे अलग हैं। मतलब समझ ही नहीं आता कि हमने ऐसा क्या किया है कि हम यहाँ तक पहुँच गए। तो आप सब मुझे तो जानते हैं, थोड़ी सी मैं अपनी जर्नी को भी लेके जाऊंगी। टाइम कम है तो शॉर्ट में ही बताऊंगी। 7 इयर्स पहले, कुछ लोग मुझे जानते हैं और कुछ नहीं जानते, उनको थोड़ा सा बताते हुए चलूंगी। 7 इयर्स पहले जो रीड इंडिया हमारे आगापुर में खुला था, तो उसको रीड इंडिया के नाम को सुन के ही मैं बहुत शौक थी। और वहाँ पर मैंने जब सुना कि लाइब्रेरी, सिलाई, पार्लर, कंप्यूटर, लड़कियों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें सेंटर पे हमारे घर के पास हमारे लिए आई हैं। बट एक मैं मुस्लिम इलाके से थी, वहाँ कोई भी लेडीज़ों को जाने का, कहीं भी घर से निकलने का कोई भी पेरेंट्स ने हुक्म नहीं दिया था। जाना है तो वही बुरखे से जाना है। जब हमारे सेंटर पे जब हमारे घर के पास सेंटर खुला तो हम वहाँ विजिट करने के लिए जब सेंटर पर गए तो वहाँ हमने बुक्स पढ़ी और मुझे लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने का वहाँ बहुत शौक था। और जो वहाँ एक्टिविटीज़ होती थी तो उससे मन करता था, क्योंकि एक खुशी मिलती थी लाइब्रेरी से। वही है कि हमारा सेंटर ही लाइब्रेरी से स्टार्ट होता है। तो मैंने लाइब्रेरी जाना शुरू किया। ऐसे ही मेरे पेरेंट्स का था कि 17 साल की उम्र में शादी कर देनी है और कुछ नहीं करना है, और वही जर्नी खत्म है, जाओ और रोटी बनाओ और खाओ पियो ऐश करो। तो वहीं से हमारी किताबें स्टार्ट हुई। मेरी मम्मी डैडी शुरू से ही बहुत मेहनत करते थे और उन्होंने मेहनत करके ही मुझे पढ़ाया। मेरे रिलेशन में दूर दूर तक किसी भी लड़की ने पढ़ाई नहीं की थी। बहुत बातें बनाई लोगों ने, मतलब कि जो पास में लोग रहते थे उन्होंने भी, और जो मेरे रिश्तेदार थे उन्होंने भी, और जो मेरे सगे थे, मतलब सगे चाचा वगैरह फुप्पो, उन्होंने मम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस उठाए कि क्यों पढ़ा रही हो। मेरी मम्मी ने हाई स्कूल इंटर तक सुना कि ठीक है या इंटर पढ़ा के बंद करके शादी कर देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने वहाँ पर सोचा कि लेकिन मैंने देखा कि मेरी मम्मी ने मुझे किस मेहनत से पढ़ाया है। जब वो रात को 8-8 बजे आके हमारे लिए खाना बनाती थी और कैसे वो हमारी स्कूल की फीस भरती थी। हम तीनों बहनों को इतनी मेहनत से पढ़ाकर किसी की ना सुनकर आगे बढ़ती थी। तो मैंने एक मन में ठाना कि चाहे जैसे मेरी माँ ने सबकी सुन के हम लड़कियों को आगे बढ़ाया है, ऐसे ही मुझे अपने मम्मी डैडी के लिए कुछ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। शादी कैसे भी ना करके, कुछ भी किसी से लड़ाई हो, बट मुझे शादी नहीं करनी है। तो वही सपना मेरा साकार होता गया। मेरे लिए एक मेरी पहली सीढ़ी रीड इंडिया खुली, वहीं से मेरी लाइब्रेरी की स्टार्ट हुई और ईसीडी में मुझे वहाँ से जॉब मिली। मैंने ईसीडी को शुरुआत करके फिर मैंने कंप्यूटर सीखा, फिर मुझे कंप्यूटर में वहाँ पर लड़कियों को सिखाने का मौका मिला। वहाँ तो मेरा 5-6 किलोमीटर मुझे दूर आगापुर जाना पड़ता था, लेकिन जब मैम ने पटवाई सेंटर 15 किलोमीटर दूर खोला तो वहाँ पर मेरे कोऑर्डिनेटर मुझे बना दिया गया। और वहाँ पर मैं किसी लोगों को भी नहीं जानती थी, बहुत फर्स्ट टाइम डर लगा जाने में, लेकिन इतनी ट्रेनिंग्स मुझे यहाँ पर मिली है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, आर्ट थेरेपी की, मोबिलाइजेशन करा, लोगों से बातचीत करने की। तो वहाँ 15 किलोमीटर दूर जाके जब मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया और मैंने सेंटर को संभाला, तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर, जितने आज 7 साल बाद 4 से 5 हज़ार लोग मुझे जानते हैं और बहुत ही आदर से, सम्मान से मेरा वेलकम करते हैं। और हम जो भी लड़कियां ट्रेंड हैं, उनके घरों में जाकर उनको कैसे बाहर निकालते हैं, उनको हम अपनी सक्सेस स्टोरी बताने की कि हम किस तरीके से यहाँ पर आए हैं, जब उनके पेरेंट्स अपने घर से वहाँ भेजते हैं। तो शायद टाइम कम है, मैं अपनी एक छोटी सी पोएम सुनाकर एंड करना चाहूँगी। राह में मुश्किल होगी हजार, राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही।
राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा, तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, सपनों के सागर में तुम कब तक गोते लगाते रहोगे, तुम एक राह है चुनो तो सही, चुनो तो सही। तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कुछ ना मिला तो, कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ लेके जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ लेके जाओगे। गिरते पड़ते संभल जाओगे, गिरते पड़ते संभल जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। थैंक यू सो मच एवरीवन।